दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इस तेज भागती दुनिया में जहां हर कोई अपनी पहचान बनाने के लिए दौड़ रहा है, कहीं हम खुद को तो नहीं खो बैठे? कहीं हमारी असली खुशी, हमारे असली सपने इस भीड़ में कहीं दब तो नहीं गए? आज जो बातें हम करने जा रहे हैं वो सिर्फ कुछ टिप्स या एडवाइस नहीं है। ये वो सच है जो आपकी रगों में फिर से जुनून दौड़ा सकता है। ये वो आवाज है जो आपके अंदर सोए उस विजेता को जगा सकती है जिसे शायद दुनिया के तानों ने, नाकामयाबियों ने और डर ने चुप करा दिया था। दोस्तों, याद रखिए, आपका सपना, आपकी मेहनत, आपकी जिद, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें हैं। और अगर आप आज भी सांस ले रहे हैं तो समझिए ऊपर वाला चाहता है कि आप हार ना माने। तो आज चलिए मिलकर एक ऐसा वादा करते हैं कि हम अपने डर से नहीं डरेंगे, हम अपने सपनों से मुंह नहीं मोड़ेंगे, हम खुद से प्यार करेंगे, खुद पर यकीन करेंगे और हर उस आवाज को चुप कराएंगे जो कहती है तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि होगा और बहुत शानदार होगा। तो चलिए दोस्तों, इस अनमोल सफर पर चलते हैं जहां हर कदम आपको आपकी असली ताकत से मिलवाएगा, जहां हर शब्द आपके दिल में एक नई चिंगारी जगाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। और आज जिस बहुत ही बेहतरीन किताब को लेकर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं उसका नाम है टुडे मैटर्स, जिसे लिखा है जॉन सी मैक्सवेल ने। जॉन एक लीडरशिप एक्सपर्ट, स्पीकर और बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं जिन्होंने लीडरशिप, पर्सनल डेवलपमेंट और इन्फ्लुएंस के बारे में लिखा है। वो दुनिया भर में लीडर्स को अपनी बुक, कॉन्फ्रेंस और जॉन मैक्सवेल कंपनी जैसी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ट्रेनिंग देते रहते हैं। तो चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं जॉन सी मैक्सवेल की टुडे मैटर्स के साथ। क्या आप जानते हैं एक अच्छा दिन असल में कैसा होता है? वैसे आज आपका दिन कैसा रहा? बुरा, बस ठीक ठाक या कुछ खास? लोग अक्सर सोचते हैं कि अच्छा दिन बस लक से आता है, कोई बड़ी सक्सेस, कोई चमत्कार या फिर टेंशन फ्री दिन। पर सच ये है, अच्छे दिन बनाए जाते हैं, ना कि बस आने का इंतजार किया जाता है। एक छोटा डिसीजन, एक छोटा एक्शन, ये सब मिलकर आपका कल बनाते हैं। अगर आज आपने सही चॉइस नहीं की तो कल का सपना सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। याद रखो, आपका आज आपके कल से ज्यादा पावरफुल है। टुडे कैन बिकम अ मास्टरपीस। क्या आपने कभी अपने डेली बिहेवियर पर गौर किया है? क्यों कुछ दिन इतने खास होते हैं जबकि कुछ दिन बस ऐसे ही गुजर जाते हैं? असल में ज्यादातर लोग अपनी लाइफ को ऑटो पायलट मोड पर जीते हैं। भले ही वो नाखुश हों, फिर भी बदलाव से बचते हैं, डरते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ उनके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप अपनी लाइफ के कई एरियाज को कंट्रोल कर सकते हैं और करना भी चाहिए। अगर आप सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो बहाने बनाना छोड़िए, दूसरों पर ब्लेम करना छोड़िए और अपनी लाइफ के हर एक्शन की जिम्मेदारी खुद उठाइए। पास्ट को याद करके दुखी होने या फ्यूचर की टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं है। आपके पास सिर्फ आज है। आज का डिसीजन आपका कल बना सकता है। जब आप हर एक दिन को मास्टरपीस बनाने की कोशिश करते हैं तो आप ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं, अच्छे डिसीजन लेने में माहिर होते हैं और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर दिन को बेहतर बनाने का मतलब है आप धीरे धीरे एक बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनते जा रहे हैं। यही असली सक्सेस का रास्ता है। जॉन मैक्सवेल कहते हैं कि आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हर रोज इन 12 एरियाज पर फोकस करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला है पर्सनल ग्रोथ, यानी व्यक्तिगत विकास। नंबर 2, हेल्थ यानी स्वास्थ्य। 3, रिलेशनशिप। 4, वर्क यानी काम। 5, मनी, पैसा। 6, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। 7th है फन, यानी जीवन में थोड़ी मौज मस्ती भी बहुत जरूरी है। 8th
रेस्ट। नंबर 9 है सर्विस यानी सेवा। 10th क्रिएटिविटी, 11th प्लानिंग और 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम यानी समय। इन एरियाज पर रोजाना छोटे छोटे कदम उठाकर आप बड़ी सक्सेस के बीज बोते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही सक्सेस का राज है। अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म मजे के लिए अपने ड्रीम्स को छोड़ते रहेंगे, जैसे मूवी देखना, पार्टी करना, आराम करना, तो आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस हमेशा दूर ही रहेगी। डेली डिसिप्लिन ही असली सुपर पावर है। सही डिसीजन लीजिए, छोटी छोटी सही आदतें बनाइए और उन्हें तब तक फॉलो कीजिए जब तक कि वो आपकी नेचुरल रूटीन न बन जाए। जितना ज्यादा आप सही काम को दोहराएंगे, उतने कम रेजिस्टेंस आपको फील होगा। याद रखिए, हर छोटा एक्शन मायने रखता है। अगर आप सच में एक शानदार फ्यूचर चाहते हैं तो अपनी आज की छोटी छोटी चॉइसेस को सीरियस लीजिए। हर दिन को जीतिए, हर दिन को ग्रेट बनाइए, क्योंकि टुडे मैटर्स। तो क्या आप तैयार हैं अपने हर दिन को मास्टरपीस बनाने के लिए? अगर आप भी इस सफर पर निकलना चाहते हैं तो कमेंट में एक बार टुडे मैटर्स जरूर लिखिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में सबसे अहम चीज क्या है? आपका एटीट्यूड और आपकी प्रायोरिटीज। जी हां, यही दो चीजें तय करेंगी कि आप सफल बनेंगे या नहीं। एटीट्यूड यानी आपका नजरिया। एटीट्यूड यानी आपका नजरिया, ये वो लेंस है जिससे आप पूरी दुनिया को देखते हैं। और प्रायोरिटीज यानी आपकी प्राथमिकताएं, आपका फोकस किस पर है, किसे आप सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं। देखिए, इतिहास ऐसे अनगिनत उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां एटीट्यूड और प्रायोरिटीज ने लोगों की किस्मत बदल दी। सिगमंड फ्रायड का नाम तो आपने सुना ही होगा। मॉडर्न फिलॉसफी के पिता माने जाते हैं। उनका एटीट्यूड हमेशा क्यूरियोसिटी से भरा रहता है। इंसानी दिमाग को समझना, नई नई खोज करना। उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज साफ रखी, नॉलेज, रिसर्च और दूसरों की मदद करना। अब यहीं दूसरी तरफ हार्वर्ड ह्यूजेस को लीजिए। एक जमाने में दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक। उनके पास धन था, रिसोर्सेज थे, पावर थी, लेकिन धीरे धीरे उनका एटीट्यूड ऑब्सेसिव और फियरफुल बन गया। उनकी प्रायोरिटीज बदल गई। वेल्थ और कंट्रोल उनके जीवन के केंद्र में आ गया। नतीजा यह हुआ कि अंत में वो अकेलेपन और मानसिक बीमारियों के शिकार हो गए। यानी सफलता सिर्फ पासे की बाजी नहीं है, ये इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं और किसे चुनते हैं। हर दिन जब आप उठते हैं तो एक मौका आपके सामने होता है। क्या आप आज पॉजिटिव सोच के साथ उठ रहे हैं? क्या आपकी प्रायोरिटीज आपको आपके गोल्स के करीब ले जा रही है? अगर हां, तो आप उसी रास्ते पर हैं जिस पर दुनिया के महान लोग चल रहे हैं। अगर नहीं, तो अभी भी समय है खुद को बदलने का। एटीट्यूड वो बीज है जिसे आप हर सुबह बोते हैं। प्रायोरिटीज वो पानी और धूप है जो उस बीज को बड़ा करती है। अगर एटीट्यूड गलत है, प्रायोरिटीज उल्टी हैं, तो चाहे आपके पास कितने भी रिसोर्सेज हों, वो सब बेकार हो जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे हार्वर्ड ह्यूजेस के साथ हुआ। लेकिन अगर एटीट्यूड सही है, प्रायोरिटीज साफ हैं, तो साधारण परिस्थितियां भी आपको असाधारण बना सकती हैं, जैसे सिगमंड फ्रायड ने किया। तो अब फैसला आपके हाथ में है, आप किस तरह का भविष्य चाहते हैं। हर दिन छोटी सी चॉइस के साथ आप अपना कल बना सकते हैं। याद रखिए, आपका एटीट्यूड और आपकी प्रायोरिटीज ही आपके अल्टीमेट डेस्टिनी तय करते हैं। तो चलिए आगे बढ़कर समझते हैं टुडेज हेल्थ गिव मी स्ट्रेंथ। अगर आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आपको अपनी लाइफ के कई एरिया में स्ट्रगल करना पड़ेगा। हेल्थ इश्यू के कारण आप दर्द महसूस कर रहे होंगे और आपकी डेली एक्टिविटीज पूरी तरह से मुश्किल हो गई होगी। साथ ही आप इमोशनली भी काफ़ी परेशान होंगे। फिजिकल पेन के चलते फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम होना आम बात है। जब आप अपने रोज़मर्रा के टास्क पूरे नहीं कर पाते तो आप अंदर से खुश नहीं रह सकते।
खराब हेल्थ फिजिकल के साथ साथ आपकी मेंटल एबिलिटी पर भी असर डालती है। बीमारी और कमजोर महसूस करते वक्त आप क्लियर नहीं सोच पाते। ऐसे में ना तो आप अपनी जॉब में बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं और ना ही प्रॉब्लम्स को क्रिएटिव सल्यूशन ढूंढ पाते हैं। इसके अलावा आप हर चीज़ और हर इंसान से डिस्कनेक्ट फील करते हैं। स्पिरिचुअल एक्टिविटी या माइंड पीस पाने का मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है। आप अपनी लाइफ जैसी भी है बस उसे वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसे बदलने की एनर्जी आपके अंदर नहीं बचती। इसलिए हेल्थ को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी हेल्थ से आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा प्रोडक्टिव, मेंटली शार्प और स्पिरिचुअली सेटिस्फाई महसूस करते हैं। हेल्थ आपकी पूरी लाइफ का फाउंडेशन है। जब हेल्थ सही होती है तो बाकी सब कुछ अपने आप सही होने लगता है। अगर आप अभी हेल्दी हैं तो आप वाकई लकी हैं। हेल्थ को मेंटेन करना बहुत आसान है, किसी जानलेवा बीमारी से लड़ने से कहीं ज़्यादा आसान। हेल्दी रहते हुए डाइट और वर्कआउट रूटीन में चेंज लाना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर कहीं कोई इंसान हार्ट अटैक या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से रिकवर कर रहे हैं तो फिर उनको तो बहुत बड़े बदलाव लाने पड़ते हैं। उस समय आपको पूरी तरह से अपनी डाइट बदलनी पड़ती है, डेली वर्कआउट करना पड़ता है। हेल्थ प्रॉब्लम के बाद हेल्दी हैबिट्स अपनाना एक मजबूरी बन जाती है। आप जैसे जैसे समय बीतता जाता है इन बड़े चेंजेस को मेंटेन करना और भी मुश्किल हो जाता है। बुक के ऑथर जॉन सी मैक्सवेल को एक बार हार्ट अटैक आया। ये उनकी कई सालों की अनहेल्दी हैबिट का नतीजा था। उन्हें तली भुनी चीज़ें और मिठाइयाँ बहुत पसंद थी। उन्होंने शायद ही कभी वर्कआउट किया हो या वज़न कंट्रोल करने की कोशिश की हो। जब उनकी सेहत गिरने लगी तब जाकर उन्होंने एक्शन लिया। डॉक्टर ने उन्हें लो फैट डाइट फॉलो करने को कहा और रोज़ कम से कम 30 मिनट वर्कआउट करने की सलाह दी। डॉक्टर ने यह भी बताया कि हार्ट अटैक के रिकवरी के बाद ज़्यादातर पेशेंट 6 महीने के अंदर ही अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। जॉन ने ठान लिया कि वो अपनी हेल्दी हैबिट्स को कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर हेल्थ और डाइट के बारे में गहराई से पढ़ा और सीखा। करीबन 2-2.5 सालों तक वो हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज ये फॉलो करते रहे। आखिरकार डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अब वो पूरी तरह से ठीक है। लेकिन यहीं से दिक्कत शुरू हुई। इस अच्छी खबर के बाद जॉन को लगा कि अब वो एक रिवॉर्ड डिजर्व करते हैं। उन्होंने वेकेशन पर जाकर लंदन में 3 सालों से बैन की हुई हर चीज़ खानी शुरू कर दी और वहीं से उनकी हेल्थ की आदतें टूटने लगी। कुछ ही समय बाद फिर से उनकी हेल्थ खराब हो गई। इस बार उन्होंने सख्त रूल को थोड़ी सी ढील दी और अपनी डाइट और रूटीन का लगभग 80% रूल फॉलो करना शुरू किया। हालांकि इस बार उनके डॉक्टर लगातार उन्हें मोटिवेट करते रहे और याद दिलाते रहे कि हेल्थ सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमने सीख मिलती है, अच्छी हेल्थ को बनाए रखना बीमारी के बाद लाइफस्टाइल के बड़े बदलाव करने से कहीं ज़्यादा आसान होता है। हेल्दी रहने के लिए आपको 3 बड़े रूल फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहला है प्रोसेस्ड फूड, अनहेल्दी फैट और शुगर वाले स्नैक्स को कम कीजिए। डाइट में ज़्यादा नेचुरल मील्स ऐड कीजिए। बैलेंस डाइट लीजिए जिसमें प्रोटीन, विटामिन, फाइबर और गुड फैट हो। छोटे छोटे बदलाव करिए जिन्हें लंबे समय तक आप फॉलो कर सकें। अचानक सब कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए। और सेकंड है स्ट्रेस मैनेजमेंट। पहले पहचानिए कि आपको स्ट्रेस किन चीज़ों से होता है, फिर उन्हें अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। माइंडफुलनेस, जर्नलिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसी टेक्निक अपनाइए। अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बातें कीजिए और फन हैबिट्स भी ट्राई कीजिए। और थर्ड है डेली वर्कआउट। जरूरी नहीं आप रोज 1 घंटा इंटेंस वर्कआउट करें। ऐसा रूटीन बनाइए जो आपको आसान, मज़ेदार और असरदार लगे। फिर धीरे धीरे उसमें इंटेंसिटी बढ़ाइए। हेल्दी हैबिट्स बनाना आसान नहीं होता, इसलिए धीरे धीरे शुरुआत कीजिए। सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश करेंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा और आप हार मान लेंगे। स्लो स्टार्ट कीजिए और लगातार इम्प्रूव करते रहिए। जैसा हमने पहले कहा कि कंसिस्टेंसी के बिना सक्सेस अचीव करना नामुमकिन है। और हेल्थ के साथ साथ एक और चीज़ वो बहुत ज़रूरी है, वो है फैमिली।
एक हेल्दी फैमिली आपकी इमोशनल और पर्सनल ग्रोथ का सबसे बड़ा सोर्स होती है। जब आप प्यार और केयर करने वाले पेरेंट्स के साथ बड़े होते हैं तो आप खुद को एक्सप्रेस करने में सेफ फील करते हैं और आपकी पर्सनैलिटी अच्छे से डेवलप होती है। आपको एक ऐसा सेफ स्पेस मिलता है जहां आप रिलैक्स कर सकते हैं और अपने स्ट्रेसफुल प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। आपके बचपन की यादें आपकी पूरी पर्सनैलिटी को शेप करती हैं। फैमिली में हेल्दी कम्युनिकेशन आपको खुद को बेहतर समझने और दूसरों के साथ गहरा कनेक्शन बनाने में मदद करता है। जो लेसन्स आप हैप्पी फैमिली में सीखते हैं वो स्कूल या करियर से कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। इसलिए आपको करियर ग्रोथ से पहले फैमिली लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए। सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ मटेरियल वेल्थ है, लेकिन हमें इसे रीडिफाइन करना होगा। सक्सेस में फैमिली का प्यार और रिस्पेक्ट भी शामिल होना चाहिए। सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों की दौलत है, शानदार जॉब है, लेकिन प्यार करने वाला परिवार ना हो, क्या आप वाकई खुश रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम सबको असली खुशी प्यार और अपनापन से मिलती है। परिवार का प्यार और रिस्पेक्ट दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा मायने रखता है। सिर्फ आपका परिवार ही आपको सिक्योर, वैल्यूएबल और इंस्पायर्ड फील करवाता है। एक हैप्पी फैमिली बनाने के लिए कुछ स्टेप हैं जिन्हें आप ज़रूर फॉलो कीजिए। तो सबसे पहला है, रोज़ थोड़ा वक्त फैमिली एक्टिविटी और इंटरेक्शन के लिए निकालिए। काम के प्रेशर में उन लोगों को मत भूलिए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। दिल खोल कर बातें कीजिए, फन एक्टिविटीज़ करिए और गहरी बातें करिए ताकि बॉन्डिंग स्ट्रांग हो। और दूसरा है, फैमिली वैल्यूज़ सेट करिए और शेयर करते रहिए। वैल्यूज़ जैसे रिस्पेक्ट, ईमानदारी, हमदर्दी और जिम्मेदारी, इन सबको प्रमोट करिए ताकि सभी फैमिली मेंबर्स मिलकर हर सिचुएशन का सामना मिलकर कर सकें। और थर्ड है, फैमिली झगड़ों को सुलझाने के लिए एक क्लियर रूल सेट कीजिए। ओपन कम्युनिकेशन, सामने वाले की बात ध्यान से सुनना और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, ये सभी बहुत ज़रूरी हैं। झगड़े को कंट्रोल करने का सही तरीके से हैंडल करना फैमिली को और भी मजबूत बना सकता है। कैरन ह्यूज की स्टोरी इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। कैरन फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश की टॉप एडवाइज़र थी। उन्होंने बुश के साथ गवर्नर और प्रेसिडेंसी के दौरान काम किया। कैरन बहुत पावरफुल पोजीशन पर थी, लेकिन एक बड़ी चैलेंज का सामना कर रही थी। उनकी फैमिली टेक्सास में थी और वो खुद वॉशिंगटन डीसी में काम करती थी। इस दूरी ने उन्हें अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। इस पावरफुल पोजीशन पर काम करते हुए वो बहुत अकेली और दुखी महसूस कर रही थी। उनका अपने बेटे से कनेक्शन धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि अगर उन्होंने जल्दी कोई फैसला नहीं लिया तो वो अपने परिवार के साथ अपना रिश्ता हमेशा के लिए खो सकती है। और आखिरकार कैरन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी हाई प्रोफाइल जॉब को छोड़ दिया और टेक्सास वापस जाकर अपने परिवार के साथ रहने का फैसला किया। बहुत से लोगों ने उनके इस फैसले को समझा नहीं, कुछ ने तो उन्हें पागल कह दिया, लेकिन कैरन को पता था कि उनकी असली सक्सेस क्या है। एक प्यार भरा, मजबूत और सपोर्टिव परिवार। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि करियर की सक्सेस चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर परिवार से दूर हो जाएं तो वो अधूरी रह जाती है। कैरन का फैसला हमें याद दिलाता है कि फैमिली हमारी जिंदगी की असली स्टेबिलिटी और खुशी का सबसे बड़ा स्रोत है। कुल मिलाकर दोस्तों, हेल्थ और फैमिली दोनों हमारे लिए वो फाउंडेशन है जिस पर हमारी पूरी लाइफ टिकी होती है। हेल्थ हमें स्ट्रेंथ देती है और फैमिली हमें स्टेबिलिटी। अगर ये दोनों चीजें मजबूत हैं तो हम जिंदगी के हर चैलेंज का सामना डटकर कर सकते हैं और सच में एक फुलफिल्ड लाइफ जी सकते हैं। और दोस्तों, फैमिली और हेल्थ की इंपॉर्टेंस के बाद अब हम समझते हैं कमिटमेंट को। क्या बिना कमिटमेंट के कोई सक्सेस पा सकता है? सच तो ये है कि जब तक आप खुद को पूरी तरह कमिट नहीं करते तब तक असली सफलता मिलना नामुमकिन है। आपको किसी बड़े गोल या मिशन के लिए अपने आप को पूरी तरह डेडिकेट करना ही पड़ेगा। और एक बार जब आपने कमिटमेंट कर लिया तो चाहे कुछ भी हो जाए, हार मानने का कोई ऑप्शन नहीं चाहिए।
कमिटमेंट का मतलब सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, इसका मतलब है प्रायोरिटीज सेट करना और फिर उन्हें निभाना। इसके लिए आपको टाइम, एनर्जी और फोकस जैसी कीमती चीज़ों की कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको अपने दिमाग में आने वाले हर डर, डाउट और अपने आसपास के डिप्रेशन से लड़ना होगा। आपको मजबूत बनना होगा, वरना आप हार मान जाएंगे। कमिटमेंट के लिए पक्के इरादों की ज़रूरत होती है। चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हों, चैलेंजेस तो आएंगे ही। कभी एक्सटर्नल प्रॉब्लम तो कभी इंटरनल स्ट्रगल, कभी कोई बाहरी दुर्घटनाएं तो कभी सेल्फ डाउट, डर या मोटिवेशन की कमी आपको रोकने की कोशिश करेंगे। सफ़र के दौरान गलतियां होंगी, निराशाएं मिलेंगी, खुद से भी और दूसरों से भी। लेकिन हर अड़चन को एक सीख की तरह देखिए और बढ़ते रहिए। यही असली ग्रोथ का रास्ता है। क्या आपको याद है कि आखिरी बार कब आपने किसी गोल को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि रास्ता मुश्किल हो गया था? सोचिए, अगर आपने उस समय हार नहीं मानी होती तो आज आप कहां होते? ज्यादातर लोग टैलेंट की कमी से नहीं, बल्कि कमिटमेंट की कमी से हारते हैं। वैसे ऐसा कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में कभी आया हो तो जरूर शेयर करें, कमेंट करें। लेकिन दोस्तों, जो बीत गई सो बात गई। अब आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाइए। ऐसी अप्रोच के लिए कुछ खास स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले क्लियर गोल सेट कीजिए। सबसे जरूरी गोल को चूज करें और उसके फाइनल रिजल्ट की विजुअलाइजेशन करें। और सेकंड है, अपने गोल को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दीजिए। रोजाना छोटे स्टेप उठाइए, इससे प्रेशर नहीं रहेगा और कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी और इससे प्रोग्रेस भी दिखती रहेगी। और तीसरा है, एक रूटीन अपनाइए। जब आप किसी काम को रूटीन में डाल देते हैं तो धीरे धीरे वो हैबिट बन जाता है और उसमें एनर्जी कम लगती है। और चौथा है, जिम्मेदार बनिए। किसी मेंटर या दोस्त के साथ अपनी प्रोग्रेस को शेयर करते रहिए ताकि आप खुद को जवाबदेह बना सकें। और पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी। डेली कंसिस्टेंसी बनाए रखें। चाहे थकान हो, मूड खराब हो या मन ना हो, फिर भी अपने टास्क को पूरा कीजिए। यही असली कमिटमेंट है। याद रखिए, जो आवाज़ आपको कहती है कल कर लेंगे, उसी को हर बार इग्नोर करना सीखिए। बहुत ही टैलेंटेड बेसबॉल प्लेयर मिकी मेंटल, उनकी शराब की लत ने उनका कभी असली पोटेंशियल सामने आने ही नहीं दिया। अगर वो अपने गोल के प्रति ज़्यादा कमिटेड होते तो शायद बेसबॉल की दुनिया का इतिहास कुछ और ही होता। तो यानी कुल मिलाकर दोस्तों, सिर्फ टैलेंट ही नहीं, बल्कि डेली डिसिप्लिन और रोज के छोटे छोटे फैसले और बिना थके चलते रहने से ही असली सक्सेस मिलती है। और इसी के साथ अब लास्ट में हम समझते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम को। फाइनेंशियली फ्रीडम का सपना हर कोई देखता है, पर बहुत कम लोग ये समझते हैं कि सिर्फ पैसे का पीछा करने से खुशियां नहीं मिलती। अक्सर देखा गया है कि पैसे की रेस स्ट्रेस को बढ़ाती है। रुडयार्ड किपलिंग ने एक बार कहा था, फेम, पैसा और पावर के पीछे भागना एक बेकार की दौड़ है। असल में गहरे रिश्ते, ग्रेटिट्यूड और सेंस ऑफ पर्पस ही जिंदगी को मीनिंगफुल बनाते हैं, ना कि बैंक अकाउंट का बैलेंस। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि पैसे की कमी से लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। कर्ज के बोझ में इंसान खुद को लिमिटेड महसूस करता है और अपने पैशन को भी फॉलो नहीं कर पाता। इसीलिए फाइनेंशियल कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने रिटायरमेंट के लिए कोई सेविंग नहीं की, सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं की और आपने फाइनेंस का डेली ट्रैक नहीं रखा, तो आपको उम्र भर जॉब करते रहना पड़ेगा। आप फ्री नहीं हो पाएंगे। तो फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए ये स्टेप्स अपनाइए। सबसे पहले अपनी कमाई को बढ़ाइए, स्किल्स अपग्रेड कीजिए और स्मार्ट वर्क कीजिए। रोज शुक्रिया अदा कीजिए। जो कुछ है उसमें खुश रहना सीखिए, तभी आप लालच से बच पाएंगे। और इसके बाद खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कीजिए। बेवजह दिखावे में पैसे उड़ाने के बजाय लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस कीजिए। जितना हो सके दूसरों को दीजिए। देने की आदत से इनर ग्रोथ और हैप्पीनेस दोनों मिलती हैं। और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लान बनाइए और उसे डेली फॉलो कीजिए। अपने पैसे पर कंट्रोल रखिए,
ना कि पैसे को खुद पर कंट्रोल करने दीजिए। और फाइनली दोस्तों, अब बारी है कंक्लूजन की। बात चाहे आपकी कमिटमेंट की हो या फाइनेंशियली डिसिप्लिन की, एक बात हमेशा याद रखिए, सफलता और आज़ादी किसी को एक दिन में चमत्कार से नहीं मिलती, बल्कि रोज के छोटे छोटे डिसीजन, स्ट्रॉन्ग इरादे और लगातार एक्शन से बनती है। बिना कमिटमेंट के कोई भी सपना सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाता है, और बिना फाइनेंशियल अवेयरनेस के आज़ादी बस एक ख्वाब बन के रह जाती है। कमिटमेंट का मतलब है जब मुश्किलें आएं, जब मन हार मानने को कहे, तब भी डटे रहना। और फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है अपने पैसों को इस तरह से संभालना कि आप अपने पैशन, अपने रिश्तों और अपनी असली खुशी पर फोकस कर सकें। याद रखिए, टैलेंट या मेहनत से ज़्यादा ज़रूरी है डेडिकेशन और स्मार्ट स्ट्रेटजी। चाहे मिनी मेंटल की कहानी हो या किसी और की, जो अपनी गलतियों से सीखता है, गिरने के बाद फिर उठ खड़ा होता है, आखिर में विजेता वही बनता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप आज से अपने गोल और फाइनेंस पर सच्चे दिल से कमिटेड रहेंगे? क्या आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो आज बीज बोएगा वही कल बड़ी कामयाबी का फल काटेगा। तो दोस्तों, आज जो बातें हमने जानी वो सिर्फ आपकी सोच नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन याद रखिए, जानने और करने में फर्क होता है। सपने देखने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उन्हें जीने की हिम्मत रखने वाले बहुत कम होते हैं। आज दुनिया का हर सफल इंसान एक ही बात कहता है, मैंने तब भी खुद पर पूरा भरोसा रखा जब कोई नहीं रखता था। तो आज जब ये वीडियो खत्म हो रहा है, ये सिर्फ एक वीडियो का एंड नहीं है, ये आपकी नई जर्नी की शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जहां आप खुद को पीछे नहीं खींचेंगे, जहां आप हर असफलता को सीढ़ी बनाएंगे, जहां आप हर उस सपने को पकड़ेंगे जो कभी आपकी आंखों में चमक बनकर जला था। याद रखिए, दुनिया आपके खिलाफ हो सकती है, हालात मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन अगर दिल में आग हो, अगर इरादे फौलाद के हों, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, आज एक वादा खुद से करिए कि चाहे रास्ता लंबा हो, चाहे थकान हो, चाहे आंसू हो, फिर भी आप रुकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, क्योंकि असली जीत उसी की होती है जो आखिरी सांस तक लड़ता है। तो चलिए आज से खुद की कहानी खुद लिखते हैं, एक ऐसी कहानी जिसे पढ़कर एक दिन आप खुद पर फक्र महसूस करेंगे। अगर आप भी इस सफ़र में हमारे साथ हैं तो कमेंट में एक बार ज़रूर लिखिए डन। और याद रखिए, असली हीरो वो होता है जो खुद की लड़ाई खुद लड़ता है। तो इसी के साथ दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए जोश, नए सफ़र और नई किताब के साथ। टेक केयर और अपने सपने को जीना मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।